जो कि संस्था के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, और आप यूथ विंग जो हमारी सेवाओं के लिए बनी हुई है उसकी भी आप चेयरपर्सन हैं। हमारे यहाँ का पर्सनल डिपार्टमेंट उसकी भी आप डायरेक्टर हैं। राजस्थान में आप बैठे हैं, राजस्थान जोन की आप प्रमुख हैं। दादी रतन मोहिनी जी, जिनका नाम ही है रत्नों की खान है। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं, लेते हैं वरदानों को अपनी झोली में आदरणीय दादी जी से। ओम शांति। आप सभी प्रेम से बोलो ओम शांति। ओम शांति। आज का जो भी वार्तालाप चल रहा है, वास्तव में विश्व को महान बनाने के लिए अथवा जीवन में मनुष्य को ऊंचा बनाने के लिए भले अनेक प्रकार के साधन तो मनुष्य करते ही रहते हैं, लेकिन वास्तव में अगर कहा जाए, जो माता पिता बच्चों को पालना देते हैं, अगर शुरू से ही उनके अंदर ऐसी ही शुभ भावना, अर्थात जैसे जैसे उनके अच्छे संस्कार खुद के होंगे, वैसे ही फिर बच्चों में बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये सृष्टि की वृद्धि तो इसी प्रकार से होती रही है। जो माँ बाप और बच्चे जैसे जैसे वृद्धि होती गई, जैसे जैसे जो जो उनको सिखाया गया, उसी अनुसार सृष्टि का कार्य भी आगे बढ़ता गया। तो जो भी बातें चल रही हैं, अगर हम शुरू से देखें, अगर माँ बाप के अंदर यह सच्ची भावना है, हमें अपने बच्चों में कौन से संस्कार डालने हैं, और उसी रीति अगर बच्चों को माँ बाप पालना देते हैं, तो उस प्रकार बच्चों के संस्कार बनते हैं। और उन्हीं संस्कारों से, क्योंकि जो बचपन में माँ बाप के द्वारा संस्कार पड़ते हैं, अधिकतर उस पर ही उनका जीवन का आधार होता है। तो ये सारी बातें अगर हमें सृष्टि के अंदर यह ऊंची भावनाएं जागृत करनी है, तो पहले मैं तो यही कहूँगी, जो माँ बाप और हम सब बच्चे अर्थात आपस में भाई बहने हैं, जब हम इन बातों को अपने जीवन के अंदर सुधारते रहेंगे, तो फाउंडेशन ही अगर जन्म से उनमें ऐसा डाला जाएगा जिससे उनके संस्कार भी अच्छे रहे, उनका बोलना भी अच्छा रहे, वो स्वयं के अंदर भी और साथियों के साथ भी उसी व्यवहार से चले जिसमें उनका आपस में स्नेह बना रहे। अगर इस प्रकार से हमारा शुरू से लेकर व्यवहार चलता रहे, तो ज़रूर है यह सृष्टि जैसे भी बढ़ती जाएंगी, जैसे वैसे भी कहा जाता है, जैसे माँ बाप वैसे ही बच्चे, तो सारा मदार
मैं तो कहूँगी हर एक स्वयं पर समझे। मनुष्य आत्मा जिसके अंदर वो शक्ति है, जिन गुणों को धारण करे, उन गुणों को धारण करके और अपने साथियों को अथवा अपने बच्चों को वो ही गुण सिखा सकती है। बाकी तो देखो कितनी शिक्षाओं के सत्संग होते हैं, पढ़ाई करते हैं, बच्चों को कितना भी सिखाते हैं, लेकिन अगर बचपन से लेकर माँ बाप उन्हों को ऐसी शिक्षा देते रहे, वो सिखाते रहे, शुरू से लेकर उन्हों के अंदर ईश्वर के प्रति भावना सबकी रहती है, लेकिन ईश्वर कौन है, हम उसके बच्चे हैं मानते हैं, लेकिन हम बच्चों का फर्ज क्या है, बाप की शिक्षाएं क्या मिली हुई है, जिन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में धारण करते रहें। अगर वो शिक्षाएं माँ बाप शुरू से लेकर अपने बच्चों को देते रहे, तो आज वे बच्चे जैसे बड़े होते जाएंगे, उन शिक्षाओं के आधार पर उनों के जीवन में भी ऐसे ही गुण और उनके कर्तव्य रहेंगे, जिसको देख करके और भी वो सीखते जाएंगे। इसलिए मैं तो समझती हूँ वास्तव करके ये सारा मदार हर एक के ऊपर है, चाहे माँ बाप कहें, चाहे हम सब कहें। अभी तो भले बड़े हो गए, लेकिन जितना हम शुरू से लेकर के और अब भी जब हम समझते हैं ये करना अच्छा है और ये न करना चाहिए, ये बुरा है, समझते हुए भी फिर कहेंगे क्या करें, आज का ज़माना ही ऐसा है, आज की परिस्थिति ऐसी है। परिस्थिति भी हमने ही बनाई है, जैसे कर्म हम करते हैं, हमको देख करके और करते हैं। अभी तो सारी दुनिया अर्थात सर्व मनुष्य मात्र एक दो को देखकर ऐसे ही करते रहते हैं, लेकिन अगर शुरू से ये बीज हम बच्चों में जैसा डालेंगे, वैसा ही बच्चों के अंदर बीज पड़ता रहेगा और आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। इसलिए अगर हम सभी अपने ऊपर ये जवाबदारी रखें, अगर हमें सृष्टि को अथवा अपने परिवार को अच्छा बनाना है, तो हमें स्वयं भी ऐसा अच्छा बनना है। जब हम चाहते हैं अच्छा बने रहें, हमारा सबसे आपस में स्नेह बना रहें, चाहना है, फिर भी हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कारण कहते एक है और करते दूसरा है। कहते संसार ऐसा है, सब लोग ऐसे हैं, परंतु संसार बना ही कैसे, सब लोग ऐसे बने कैसे? जैसे जैसे बदलते गए और सबके अंदर वो ही बदलना शुरू होता गया। इसलिए माँ बाप जितना बच्चों में जैसे संस्कार डालते जाएंगे, पहले तो स्वयं को ऐसा बनाए, जो अच्छी बातें हम चाहते हैं वो हम स्वयं में भी धारण करें और स्वयं के साथ फिर हम अपने बच्चों में भी वही धारणाएं देते रहें, उन्हों को भी ऐसा बनाएं। अगर यही सिलसिला चलता आया तो ज़रूर है वो परिवार, वो बच्चे, वो माँ बाप सब एक दो के बड़े शुभ चिंतक रहेंगे। फिर जैसे जैसे वृद्धि होती जाएंगी,
वैसा ही तो होता रहेगा अब भी। आज ऐसी दुनिया कैसे बनी जब दिन प्रतिदिन बदलते गए हैं और एक दो को देख करके वही ये भी ऐसे करते। आज की दुनिया ही ऐसी है, उसमें तो झूठ के सिवाय चल ही नहीं सकते हैं। अगर ऐसे समझ के हम चलेंगे तो हमारे अंदर वो अच्छे गुण कहाँ से आएंगे। इसलिए हम जिन बातों को अच्छा समझते हैं उन्हों को धारण कर दूसरों के आगे एग्जाम्पल बनते जाएं तो एक दो को देख करके और भी करते जाएंगे। ऐसे करते करते परिवार के परिवार और आगे भी बढ़ते रहेंगे तो ये हमारा संसार सारा बदल ही जाएगा। और निश्चित है जब सृष्टि के अंदर गायन है सतयुग था तो कैसा परिवार था, आज कलयुग है तो कैसे परिवार बन गए हैं। ये तो पूरा पूरा एग्जाम्पल हमारे आगे है। इसलिए इन बातों को हम हर एक अपने से लगा करके स्वयं को ऐसा बनाते जाएं, जो हमारे संपर्क में आए उन्हों को ऐसा बनाते रहें। धीरे धीरे सब बदलता ही जाएगा। शिक्षाएं तो हमें मिलती है, ऐसे तो स्कूल में भी बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन आज की दुनिया में मेजॉरिटी क्या करती रहती है वो हम सब देखते हैं। इसलिए हम तो कहेंगे जानते और मानते सभी है, लेकिन करने में जो जानते और मानते हैं उन बातों को अपनी जवाबदारी से करना शुरू करें तो धीरे धीरे सबके अंदर वो फिर अच्छाइयाँ, अच्छे गुण, व्यवहार में अच्छाई, बोलने में शुद्धता, ये सब आती रहेंगी और वो वृद्धि को पाता ही जाएगा। है सब अपने ऊपर। जब हम स्वयं को सुधारेंगे तो हमारा परिवार भी सुधरेगा और आगे एक दो को देख करके आगे सुधरते रहेंगे। बाकी तो ये भी कहूँगी समय के अनुसार अभी कलयुग है और कलयुग बदल के फिर दुनिया का परिवर्तन तो होना ही है, क्योंकि भगवान ने जो ये दुनिया रची है तो जिसको हम याद करते हैं कि पहले सतयुग था, पर जब पहले सतयुग था तो अभी कलयुग कैसे हुआ। जब सतयुग बदल के कलयुग हुआ है तो अब कलयुग बदल करके सतयुग होना है ज़रूर। ये हमें निश्चय रखना है, लेकिन ये भी हम जवाबदारी अपनी समझें कि होगा तब जब हम सभी एक दो को मदद यानी एक दो को मदद दे करके उन्हीं सत्यता से, उन्हीं गुणों से खुद भी चलेंगे और औरों को भी उन्हीं गुणों में चलाते रहेंगे। इसलिए तब ही फिर यह कलयुग बदल के फिर सतयुग हो ही जाएगा। और ये भी मैं कहूँगी निश्चय जाने कि अब होना ही है। भले कई मानते हैं और इन बातों को तो सब मानते हैं, लेकिन करने में कहते हैं दुनिया ही ऐसी है तो हम कैसे चल सकते हैं। ये तो कहावत है, अपनी शक्ति पर मदार है। आखिर कलयुग भी तो बदल के सतयुग होना ही है। इसलिए हम भले कलयुग में रहते हैं, जब हम जानते हैं ये ठीक नहीं है
तो हम स्वयं को अच्छा बना के चले और अपने जो भी संपर्क में हो उन्हों को ऐसी ही शिक्षाएं अथवा अपने गुणों के साथ साथ उन्हों को भी ऐसा बनाएं, तो क्या नहीं हम दुनिया को बदल सकते हैं। आज तो कलयुग का अंत है, फिर ज़रूर है ये कलयुग भी बदल करके सतयुग तो होना ही है। जब होना ही है तो क्यों नहीं हम अपना पार्ट सतयुग के अंदर बनाएं और अब से ये अपने में शुरू कर दें, तो हमारे अंदर वो सतयुगी क्वालिटीज जागृत होती जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहाँ बैठ कर के ये बातें सुन रहे हैं। सुनते समय तो अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम थोड़े भी मिल कर के इनको सचमुच प्रैक्टिकल में करते रहें तो थोड़ों थोड़ों से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विश्व ही बदल जाएगा। विश्व को परिवर्तन करना भी हम सबके ऊपर है, इसलिए हर एक अपनी जवाबदारी समझ करके अपने को और परिवार को ऐसे बदलने का प्रयत्न करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब बड़ी शांति से सुन रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है।